सोनी टीवी के शो पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वी हार नहीं मानते हैं। जब वो सुरंग खोद रहे होते हैं तो उनके सामने अनेकों मुसीबतें आती हैं। जैसे कि जब जैसे जैसे वो सुरंग खोदते जाते हैं, उनके सामने सबसे पहले सांपों के ढेर आते हैं। बहुत ही सारे सांप होते हैं जिसमें पृथ्वीराज फंस जाते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन पेड़ के तनों के सहारे पृथ्वीराज चौहान उन सांपों भरे कांटों को भी पार कर जाते हैं और फिर अंत में आती है उनके सामने बहुत ही विशाल नदी। उस नदी को देखकर सुबाहु तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। उनकी जरा भी हिम्मत नहीं होती है कि वो इस नदी को किस तरह से पार करेंगे। और फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान उन्हें समझाते हैं कि कैसे भी करके हमें सुबह तक त्रिपला दुर्ग तक पहुंचना ही होगा, क्योंकि अगर अमरपाल के सैनिक नहीं लौटे तो उसे ऐसा लगेगा कि हम उस पर कोई ना कोई खतरा है और हम तक वो सैनिकों को भेज देगा और उसे मालूम हो जाएगा, वो सचेत हो जाएगा। तो दूसरी तरफ जिस तरह से योजना बनाई थी मोहम्मद गौरी ने कि वो अमरपाल का साथ पाएगा, उसके साथ हाथ मिलाएगा, वो अपने इरादों में कामयाब हो जाता है। वो जेल से सारे कैदियों को छुड़वा देता है जो कि अमरपाल के सैनिक होते हैं और फिर इस तरह से वो अमरपाल का भरोसा जीत लेता है और अमरपाल के साथ हाथ मिला लेता है। अमरपाल को बहुत ही खतरनाक वो विस्फोट करने वाले बॉम्ब, ब्लास्ट करने वाले बॉम्ब दिखाता है, जिसको देखकर अमरपाल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और एकदम से मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिला लेता है। तो दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान और सुबाहु दोनों ही पहुंच जाते हैं त्रिपला दुर्ग तक। लेकिन जब अंदर प्रवेश कर जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, तब मिट्टी के पैर छप जाते हैं और मोहम्मद गौरी को शक हो जाता है कि जरूर कोई है जो उनकी बातें सुन रहा है। इसीलिए वो हर तरफ ढूंढता है, लेकिन पृथ्वी उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अब किस तरह से पृथ्वी अपनी जान बचाता है मोहम्मद गौरी और अमरपाल से, और किस तरह से त्रिपला दुर्ग को बचाता है बुरी नज़रों से अमरपाल और मोहम्मद गौरी की, और किस तरह से अपने अजमेर के महल को बचाता है, वहाँ के लोगों को बचाता है। क्योंकि एक तरफ उसके दुश्मन हैं अमरपाल और मोहम्मद गौरी, तो उस दूसरी तरफ उसके ही महल में उसके भाई हैं दुश्मन बहुत ही बड़े वाले, जो कि हैं नागार्जुन, जो सिंहासन को छीनना चाहते हैं कैसे भी करके उनके तैरे भाई। देखना काफ़ी मज़ेदार होगा कि इतनी सारी मुसीबतों के चलते भी पृथ्वीराज चौहान किस तरह सारी मुसीबतों को निपटाएंगे और किस तरह से वापस अजमेर पहुंचेंगे। वेल, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।